नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। नॉस्ट्रेडामस ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 तक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां रहेंगी। तो क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? सवाल उठना लाजमी है। रशिया यूक्रेन की जंग 2 साल से जारी है, फिर इजराइल और गाजा युद्ध शुरू हो गया। अब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। ईरान की सेना ने शनिवार को इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया था। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार गिराए, वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई इन मिसाइलों को रोका भी था। इस वक्त ईरान और इजराइल आमने सामने है। लेकिन यह वाकया कैसे शुरू हुआ, आपको बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर यह हवाई हमले किए। इसके पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि इजराइल को इसका जवाब दिया जाएगा। चेतावनी के बाद ईरान ने शनिवार रात को इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इजराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस्लामी दुनिया फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगी। अब इससे साफ तो हो गया है कि ये सिलसिला जल्दी थमने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज युद्ध की कगार पर खड़े ईरान और इजराइल कभी दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों देशों में खटास की वजह ईरान की क्रांति को माना जाता है। दोस्ती से दुश्मनी में बदली इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 1948 की है। दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम के देश का जन्म हुआ। इजराइल की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वाला ईरान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जिस फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, उस फिलिस्तीन ने ईरान के इजराइल को मान्यता देने को नकबा यानी कि तबाही बता दिया था। इजराइल बनने के समय 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया था। देश बनने के बाद इजराइल गैर अरब राष्ट्रों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश में था। आगे बढ़ते हुए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में दूतावास की स्थापना की। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ पर राजदूत भी नियुक्त किए, व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाया और जल्द ही ईरान इजराइल के लिए तेल आपूर्ति का एक प्रमुख देश बन गया। दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल और फिर यूरोप भेजना था। फिर वक्त आया 1979 का। ईरान में इस्लामी क्रांति शुरू हो गई और इसके साथ ही इजराइल और ईरान की अदावत भी शुरू हुई। इस्लामी क्रांति ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को खटास में तब्दील कर दिया। शिया उल्मा अयातुल्ला खामेनेई ने ईरान की सत्ता से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बेदखल कर दिया। खामेनेई ने अपने हितों को साधने के लिए फिलिस्तीनियों सहित दूसरों पर अत्याचार भी शुरू कर दिया। इस नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में महाशैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए, यहाँ तक कि हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई। नागरिक एक दूसरे देश में नहीं जा सकते थे और तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीन दूतावास में बदल दिया गया। खामेनेई ने रमजान के आखिरी शुक्रवार को कुद्दस दिवस के रूप में घोषित कर दिया। पूरे ईरान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियों का आयोजन होने लगा। दरअसल जेरूसलम को अरबी भाषा में अल कुद्स कहा जाता है। इस तरह से दशकों के दौरान दुश्मनी बढ़ती गई। दोनों देशों के संबंध और खराब होते गए, क्योंकि इजराइल ने ही आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े कर दिए और उन्हें आर्थिक मदद भी दी है, यानी पैसा पहुंचाया है लड़ाई के लिए। ये वो देश है जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और इजराइल को एक प्रमुख दुश्मन भी मानते हैं। ये इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। इनमें से मुख्य है लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। पिछले साल 2023 अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच में भी युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट से लगातार हमले कर रहा है। ईरान हमास का भी समर्थन करता है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने यमन में भी हूती विद्रोहियों की मदद की है। और जो लेटेस्ट प्रॉब्लम शुरू हुई है 1 अप्रैल से, वो सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की वजह से हुई है। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को मिसाइलें और अन्य हथियार भेजने के लिए सीरियाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। वहीं इजराइल ने हथियारों की आवाजाही को रोकने के लिए सीरिया में कई एयर स्ट्राइक भी की है। और इसी कड़ी में 1 अप्रैल को लड़ाकू विमानों से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के
अल कुदस बल के एक सीनियर कमांडर के साथ साथ 11 लोगों की मौत हो गई। हमले का आरोप इजरायल पर लगा, लेकिन इजरायल ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं इसके जवाब में ईरान ने शनिवार रात को 300 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इस दौरान ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागकर युद्ध की शुरुआत कर दी। ईरान के साथ ही यमन, सीरिया और इराक ने इजरायल के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। चौतरफा हमलों से इजरायल बौखला गया है। हालांकि इजरायली सेना इसमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर चुकी है। अमेरिका ने ईरान समेत और बाकी देशों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में इजरायल की मदद की है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायल पर ईरान के सीधे हमले ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।